Hello students, I Riddhi Vitvani, your geography teacher. So today we are going to learn a new topic from class 11 geography book from the chapter Distribution of Continent and Ocean. The topic name is Continental Drift. आज अपन इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे. मेजरली अपन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स की भी प्रेजेंट पोजीशन है क्या ये पहले से ही थी, क्या कॉन्टिनेंट्स आपस में एक ही लैंडमास थे, बड़ा कोई सुपर लैंडमास था, या फिर ये स्टार्टिंग से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अपने सेपरेट 7 कॉन्टिनेंट्स हुए, अलग अलग ओशंस बने. सो टुडे टॉपिक इज दैट. आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अटलांटिक ओशन का ये जो एस शेप बनता है, क्या ये अटलांटिक ओशन पहले भी इसी एस शेप में था? क्या लैंड मासेस पूरे जो कॉन्टिनेंट्स है अलग अलग सेपरेट थे? तो इसकी पॉसिबिलिटी बताने वाले कुछ जोग्राफर्स हैं जो इसकी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि हाँ, हो सकता है कि पहले के टाइम पर एक ही लैंडमास हुआ, फिर टाइम के चेंजेस में कुछ ना कुछ चेंज हुए और सारे कॉन्टिनेंट्स अपनी अपनी पोजीशन पे, अभी जो प्रेजेंट पोजीशन अपन देख रहे हैं वो सेपरेट हो गए. तो सबसे पहले ये चीज़ बताने वाले थे अब्राहम ओटिलियस. उन्होंने ऑब्जर्व किया ये चीज़. एक डच मैप मेकर थे, मैप बनाते थे, तो उन्होंने ये चीज़ देखी. डच मैप मेकर who proposed such a possibility as early as 1596. 1596 में उनको ऐसी एक पॉसिबिलिटी दिखी एजेस देखने से कि हाँ, ये जो भी कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में पहले एक बार जुड़े हो सकते हैं. सेकेंड, ये थ्योरी किसने दी थी? ऑन्टेनियस ड्रॉ मैप शोइंग 3 कॉन्टिनेंट्स. उन्होंने बताया कि पहले 3 बड़े बड़े लैंडमास थे, दैट इज अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका. ये 3 लैंडमासेस आपस में जुड़े थे. अब इस थ्योरी को जिसने स्ट्रांगली प्रपोज किया, स्ट्रांगली इसका एविडेंस भी दिए और एकदम करेक्ट बताया इस थ्योरी को, वो है अल्फ्रेड वैगनर. इनके बारे में आज अपन इस कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे. उन्होंने द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी. कब दी थी? 1912 में दी थी ये थ्योरी. उन्होंने बताया था कि हाँ, पहले एक पूरा बड़ा लैंडमास था, फिर अकॉर्डिंग टू टाइम एक ड्रिफ्ट आया और फिर सारे कॉन्टिनेंट्स अपने अपने सेपरेट होते गए, अपनी अपनी जगह पर होते गए. और उन्होंने एक चीज़ इसमें और एविडेंस देकर बताया कि जिगसॉ पैटर्न होता है. जैसे अपन पहले खेलते थे ना बच्चे, जैसे पजल सॉल्व करते थे. ये एक पजल हो गया, फिर उसको यहाँ से एक जॉइंट करो, ये दूसरा पजल हो गया, फिर ये तीसरा पजल. तो जिगसॉ पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने एविडेंस देकर कहा कि यस. तो अकॉर्डिंग टू द वैगनर, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्स अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम. तो वैगनर ने ऐसे बताया कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो एक ही कॉन्टिनेंटल मास है और आसपास में एक ही ओशन सराउंडेड है. 280 मिलियन ईयर अगो की पहले की बात है. उन्होंने कहा एक सुपर कॉन्टिनेंट है, दैट नेम इज पेंजिया, और एक मेगा ओशियन है, वाटर मास है, उसको नेम दिया पैंथलास. जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, इस अर्थ पे ये जो लैंड मास आपको दिख रहा है इसको बोल दिया पेंजिया, और जो सराउंडेड वाटर है उसको बोल दिया पैंथलास. फिर ये जो एक सुपर कॉन्टिनेंट है ब्रेक इनटू 2 मेजर लैंड लार्ज कॉन्टिनेंटल मास, दैट इज नॉर्थ में बोल दिया लॉरेशिया एंड द साउथ लैंड मास इज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड. जो एक था पेंजिया वो ब्रोक हो गया 2 लैंड मास में, broke into 2 large continental landmass, that one is in the north side Laurasia and in the south side that is called Gondwana land. और इन 2 लैंड मासेस को सेपरेट करने के लिए बीच में जो सी आया, जो वाटर था, उसको बोल दिया टिथिस सी. तो ये कब की बात? पहले अपन ने 280 मिलियन ईयर अगो पे देखा कि एक ही पूरी लैंड थी, उसको एक सुपर कॉन्टिनेंटल लैंड मास को बोल दिया पेंजिया. मेगा ओशन जो आसपास में उसके वाटर सराउंडेड था उसको बोल दिया पैंथलास. फिर 210 मिलियन ईयर अगो उसके बाद में फर्दर क्या हुआ कि जो पेंजिया था, एक सिंगल कॉन्टिनेंटल लैंडमास, वो किस में डिवाइड हुआ? ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंडमास, दैट इज इन द नॉर्थ लॉरेशिया एंड इन द साउथ गोंडवाना लैंड. और इन दोनों को सेपरेट किसने किया? इसको सेपरेट किया टिथिस सी ने. ठीक है. अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे अपन पिज़्ज़ा खाते हैं, अगर एक पूरा पिज़्ज़ा है तो उसको बोल दिया अपन ने लार्ज लैंडमास, और अगर उसको सेपरेट अपन ने कट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो वो क्या हो गया? स्प्लिट करने के बाद में अलग अलग सेपरेट हो गया. वैसे ही अपन इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. एक सिंगल कॉन्टिनेंट था और उसमें स्प्लिट आया, सब सेपरेट हुए और अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स, जो ये 2 लैंड मासेस है, फर्दर break into various small continents that exist today in 7 continents.
स्टूडेंट्स, अब मैं आपका एक रैपिड रिवीजन करा देती हूँ फटाफट से। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट से आप समझ ही रहे होंगे, जो प्रेजेंट अपने 7 कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये प्रेजेंट पोजीशन इनकी आई कैसे, कुछ ना कुछ अर्थ क्रस्ट पे मूवमेंट हुए होंगे, प्लेट टेक्टोनिक के बीच में कुछ मूवमेंट्स हुए होंगे और फिर उनसे ये अलग अलग हुए होंगे कॉन्टिनेंट्स। अब कैसे हुए, तो एक अकॉर्डिंग टू वैगनर एक पूरा सिंगल लैंडमास था, उनको उसने बोला पेंजिया, और जो उसके आसपास वाटर था उसको बोला पेंथलास। फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर लैंडमास, दैट इज इन नॉर्थ लॉरेशिया एंड इन साउथ गोंडवाना लैंड सेपरेटेड बाय द तिथस सी। आगे 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ, 7 मेजर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ, दैट इज फ्रॉम एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स, आपके जो भी डाउट्स थे इस थ्योरी को लेकर के सब क्लियर हो गए होंगे। दिस थ्योरी इज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर इन 1912। और क्या थी इस थ्योरी पूरी मैंने समराइज करके आपको बता दी, अच्छे से एक्सप्लेन करके। आगे नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे वर्क करती है, क्या होता है। सो होप यू लाइक द क्लास, थैंक्स फॉर